अभिमान छोड़ के भक्त एक से एक हुए। एक तो हमने प्रसंग सुना कि अर्जुन को अभिमान हुआ कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं। तो अर्जुन कहने लगा भगवान कृष्ण से कि मेरे से बड़ा आपका कोई भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि एक से एक दुनिया में पड़े हैं। तो बोले एक आध दिखाइए। ले गए उनको राजा मोरध्वज के यहाँ। साधु बन गए भगवान कृष्ण और शेर बना दिया अर्जुन को। भिक्षा लेके आए तो बोला कि नहीं मेरा शेर खाएगा और आपकी औकात नहीं कि मेरे शेर को खिला सके। तो बोले खिलाएंगे, क्या खाएगा? आपके बेटे का मांस खाएगा। अब तो हैरान हो गए कि ये संभव ही नहीं है, और वो भी दाहिने अंग का भाग खाएगा। और जब काटा जाए तो आंसू नहीं निकलना चाहिए आंखों से, और मां बाप आप ही उसे आरी से काटिए। अब ये लोग तो निराश हो गए कि आज तक हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ कि कोई साधु लौट जाए। आज शायद दुर्भाग्य है कि संत हमारे दरवाजे से लौट जाएंगे। बेटा उधर से आया, पिताश्री शरीर नासवान है, आपकी मर्यादा घट जाए, आपका धर्म घट जाए, शरीर रह के क्या होगा, काटिए। बैठ गया बेटा, और माता पिता आरी चलाने लगे। बाएं आंख से आंसू निकल गया। संत रूपी भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारा सिर नहीं खाएगा, आंसू निकल गया है। हमने कहा था आंसू नहीं निकलना चाहिए। तो बायां भाग बोलता है कि हम इसलिए नहीं रो रहे कि हमें तकलीफ है, बल्कि हम इसलिए रो रहे कि दाहिने भाग को क्यों ये अधिकार मिला, मुझे क्यों नहीं। दाहिने भाग को आपका शेर खाएगा, मुझे क्यों नहीं खाएगा, इसलिए मैं रो रहा। और भगवान ने परीक्षा ली, अर्जुन भी समझ गए, फिर वो ठीक हो गए। आशीर्वाद दिया, लड़का फिर से ठीक हो गया, सब कुछ हुआ। ये तो सच्चे संत है। विश्वामित्र आए हैं। भाव अगर ठीक है तो डुप्लीकेट संत के चरण में भी गिरेंगे तो आशीर्वाद मिल जाएगा। वो संत अपनी करनी का फल भोगेगा, लेकिन आपकी श्रद्धा का फल आपको मिल जाएगा। राजा मोरध्वज कहीं चले जा रहे थे, रास्ते में कुछ चोर साधु के वेश में आ रहे थे। गिरवा वस्त्र पहने कुछ चोर चले आ रहे थे। अब राजा मोरध्वज और आए, चोरी किया राजा के यहाँ, रानी की हत्या कर दी और सामान लेके भाग रहे थे। राजा मोरध्वज ने देखा, समझ गए कि ये चोर है, लेकिन साधु के वेश में है। रथ रोका, चरण पखारे, रथ में बिठाया। बाबा आप लोग बिना भोजन किए कहाँ जा रहे हैं? अब तो चोर लोग परेशान कि पकड़े गए। अब बोले चलिए हमारे यहाँ दक्षिणा लीजिए, भोजन करिए। लेके गए, भोजन कराने लगे। कमरे में जाके देखा पत्नी कटा हुआ है। अब भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी दिया। अब चोरों से रहा नहीं गया, साधु वेश में थे। आखिरी में बोल दिया कि राजन हम लोग चोर हैं, आपकी पत्नी की हत्या हमने की। बोले पत्नी की हत्या जिसने की होगी, लेकिन संत वेश का भी इतना प्रताप है कि आपने खाना खाया और मैंने वो जूठा हुआ जल पत्नी के गले पे डाल दिया, वो ठीक हो गई, वो जिंदा हो गई। और अभी आप साधु वेश में, मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, दक्षिणा लेके विदा होइए, पुलिस आपका इंतजाम करेगी। जब आप असली रूप में आएंगे तो आपके ऊपर मुकदमा चलेगा। लेकिन अभी संत वेश में है, तो इतना समझ लेना, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। अच्छे संत होते हैं, बिगड़े हुए लोग संत वेश में भी आ जाते हैं। लेकिन आपकी श्रद्धा है तो आपकी श्रद्धा का फल आपको मिलेगा, उस बिगड़ेल का फल उसको मिलेगा।